नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। काफ़ी समय हो गया अपन ने जो रीट का जो सिलेबस था वो थोड़ा सा अपना क्या हो गया, स्लो हो गया। बीच में अपन ने कक्षा जो 12 थी उसका मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और जो चैप्टर था वो थोड़ा सा लेंथी था। इस कारण अपना जो साझा है वो थोड़ा सा क्या हो गया, लेट हो गया। कोई बात नहीं, साझेदारी पहले करो चाहे बाद में करो, हाँ, लेकिन नुकसान फायदा तो होता ही है ना। जो साझेदारी पहले करेगा उसको फायदा ज़्यादा होगा, जो साझेदारी बाद में करेगा उसको फायदा कम होगा। ठीक है, तो अपन साझेदारी बाद में कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फायदा कम नहीं रखना है। तो देखो अपन पढ़ते हैं अपने साझा, और इसके बाद में देखो अपन ने जो साझा से पहले 2 पार्ट अपन इसके कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले अपन वर्गमूल घनमूल वगैरह जो टॉपिक थे उनको पहले अपन ने जो पार्ट ए में था उसको मैंने करवा दिया। पार्ट जो बी था सेक्शन सेकंड मैंने बनाया था, उसमें जो अपने पास में क्या थे, जो अर्थमेटिक जिसको अपन बोलते हैं, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में अपन ने लाभ हानि, अनुपात समानुपात, ये जो टॉपिक थे उनको अपन ने कर लिया था। लाभ हानि हो गया था, अनुपात समानुपात हो गया था, प्रतिशतता हो गया था। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं उसी क्रम में अपन किसको हल करते हैं, साझा, और इसके बाद अपन आएंगे आगे के टॉपिकों पर। तो पहले देखिए अपन साझा कर लेते हैं। अब साझा क्या है? अब साझा आप सभी को ध्यान में होगा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब अपने पास में 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई भी व्यापार मिलकर के शुरू करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के व्यापार शुरू करते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं, साझा अपन बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप में ही काम स्टार्ट किया है। तो अब जो लाभ होगा, फायदा होगा तो दोनों को ही होगा। जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ज्यादा फायदा होगा, जो कम पैसे लगाएगा उसको कम फायदा होगा। नुकसान होगा तो जो ज्यादा पैसे लगाया उसको ज्यादा नुकसान होगा, जिसने कम पैसा लगाया उसको कम नुकसान होगा। इसलिए जो साझेदारी है वो किस पर डिपेंड करती है, पूंजी पर डिपेंड करती है। इसमें केवल 3 ही चीजें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो होती है अपनी पूंजी, एक तो अपनी क्या होती है, अरे कोई भी जो साझेदार है तो वो क्या करेंगे, अपनी पूंजी लगाएंगे। वो अपनी क्या लगाते हैं भाई, पूंजी लगाते हैं। ठीक है, और अब पूंजी लगा देंगे, कोई ज्यादा लगाएगा कोई कम लगाएगा, और कुछ समय के लिए लगाते हैं, कुछ क्या लगाते हैं, समय के लिए। कोई मान लो 1 साल के लिए अपना कोई काम चला, किसी ने 6 महीने तक लगाया, किसी ने पूरे साल तक लगाया, और किसी ने 8 महीने तक लगाया, किसी ने 2 महीने तक ही लगाया, किसी ने 1 महीने में ही अपनी राशि निकाल ली, 1 महीने लगा करके बाकी पैसे वापस ले गया। तो किस पर डिपेंड करेगा, समय पर भी डिपेंड करता है। अरे ऐसा थोड़ी है कि लाभ में हिस्सा जिसने पूरे साल लगाया और जिसने केवल 1 महीने लगाया, दोनों क्या क्या बराबर बराबर लाभ दे दे, क्या नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जो 1 महीने लगा करके चला गया तो उसको तो जो लाभ में हिस्सा मिलेगा वो भी केवल 1 महीने का ही मिलेगा, और जिसने पूरे साल लगाया तो पूरा लाभ वह लेगा, पूरे साल का लाभ लेगा वो। ठीक है, इसलिए किस पर डिपेंड करेगा, पूंजी पर और समय पर। तो पूंजी का अनुपात कुछ ना कुछ अपने को मिलेगा, समय का अनुपात भी अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा। अब वह किसका अनुपात अपने को देगा, एक होता है लाभ, एक क्या होता है भाई, लाभ होता है। तो लाभ का अनुपात निकालने के लिए अपन हमेशा क्या करेंगे, पूंजी को समय से गुणा कर देंगे। तो जो अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आता है, लाभ का अनुपात आ जाता है। ठीक है, तो साझा अपन पढ़े उससे पहले इसमें अपने अनुपात समानुपात भी काम आने वाला है, इसलिए अनुपात वाली जो प्रश्नावली मैंने करवाई थी उसको आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको रीट नाम से क्या मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां जाकर के आप देख लीजिएगा। उसमें जो पीछे के जो भी आपके जो टॉपिक छूट गए हैं तो उनको आप वहां से क्लियर कर लीजिएगा। तो देखो अपने साझा की बात चल रही है तो मैंने साझा बता दी। एक तो इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की, और एक किसकी आवश्यकता पड़ेगी, समय की, और यदि इनको गुणा कर देंगे तो जो अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आएगा भाई, लाभ का अनुपात आएगा, और वहीं से अपन सोल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अपने को दिख रहा होगा, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 3 जने हैं। 3 जने कौन कौन है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ए, बी व सी 3 लोग हैं। कितने कितने रुपए लगा रहे, क्रमशः, क्रमशः का मतलब लगातार। जो पहले है वो पहले, जो ए है वो पहले, ए ने तो कितने रुपए लगाए, 2000 रुपए। देखो आदमी कौन कौन है, पहले मैं लिख लेता हूं। आदमी कौन कौन है, ए है,
बी है और सी है। ये लीजिए 3 आदमी है, ए बी और सी। अब ये क्या कर रहा है, पूंजी का अनुपात इनको दे ही रखा है। अरे पूंजी दे ही रखी है, पूंजी कितनी कितनी लगाएंगे वो लिख लेता हूं मैं। तो पूंजी का अनुपात कितना है, ए ने तो लगाया 2000 रुपए, बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया 3000 रुपए, और सी ने कितना लगाया, तो सी ने लगाया 5000 रुपए। बिल्कुल सरल सा टॉपिक है ये जो साझा है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा समझना है कि इसमें करे क्या। थोड़ा सा मैं और सरल करवा दूंगा कि कैसे इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो आप तो बस ये देखिए डायरेक्ट, जो पूंजी का अनुपात कितना दे रखा, 2000, 3000 और 5000, ए बी और सी। अच्छा, समय आप देखोगे तो समय तो है ही नहीं। अरे समय तो है ही नहीं, पूंजी तो आ गई अपने पास में, लेकिन समय तो दिया हुआ ही नहीं है। तो समय दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब अपने को समय तो लेना ही नहीं है। जो लाभ आएगा वो केवल किसका अनुपात होगा, अरे जो पूंजी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, लाभ। पूंजी के हिसाब से अपना क्या बटेगा, लाभ बटेगा, क्योंकि समय तो इसने दिया ही नहीं। इसका मतलब सभी पूरे साल के लिए रहे, ये भी पूरे 12 महीने के लिए रहा, ये भी पूरे 12 महीने, ये भी पूरे 12 महीने रहा। इसका मतलब ये है, समय नहीं दिया तो समय को लिखना ही नहीं। जो पूंजी का अनुपात होगा वही अपना किसका अनुपात होगा, लाभ भी अपन उसी अनुपात में बांटेंगे कि किसने कितने रुपए लगाए हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसका लाभ का अनुपात देखता हूं। किसका अनुपात, लाभ का अनुपात। अरे वो तो है ही नहीं ना, समय तो है ही नहीं, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा, पहले देखो ये काटा पीटी करो, कट रहे हैं 3 0 से 3 0, तो आ गया कितना, लाभ का अनुपात कितना आ रहा है, तो लाभ का अनुपात आया 2:3:5। अरे जो पूंजियों का अनुपात है, पूंजियों का अनुपात 2:3:5 है, तो लाभ का अनुपात भी ये का यही आएगा, क्योंकि समय तो यहां है ही नहीं। अब देखो, ए को तो इतना लाभ मिलेगा, बी को इतना लाभ मिलेगा, सी को इतना लाभ मिलेगा, और ये इतना लाभ मिलेगा कब, अरे ए को तो कितने रुपए लाभ मिला, ए को तो 2 रुपए का लाभ मिला, बी को 3 रुपए का लाभ मिला, और सी को 5 रुपए का लाभ मिला। ये लाभ कब मिलेगा, जब कुल लाभ अपना कितना हो, देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10। जब कुल लाभ यदि अपने को 10 रुपए का हुआ है, अरे यदि कुल लाभ अपने को कितने रुपए का हो जाए, 10 रुपए का, तो उसमें से ए को तो मिलेगा 2 रुपए, बी को मिलेगा 3 रुपए, सी को मिलेगा 5 रुपए। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि जो कुल लाभ है, जो लाभ है वो कुल मिला के 10 रुपए का नहीं हुआ, जो लाभ हुआ था वो कितने रुपए का दे रखा है, 2000 रुपए का दे रखा है। ठीक है, सॉरी, कितने का दे रखा है, 2 लाख रुपए, 2 लाख क्या 20,000 रुपए का दे रखा है। जो लाभ दे रखा है वो कितने रुपए का दे रखा है, 20,000 रुपए का दे रखा है। तो अब आप देख लीजिए कि 10 को किससे गुणा करूं कि 20,000 आ जाए। तो मैंने आपको अनुपात समानुपात में ही करवा रखा है। जो भी मैंने प्रश्नावलियां करवाई है केवल इसी बेसिक पर मैंने आपको आधारित प्रश्नावलियां करवाई है। इससे मैंने कोई भी डिफरेंट कोई मेथड नहीं लिया है, केवल इसी मेथड पे अपन ने सभी चीजें हल कर लिए, चाहे अनुपात समानुपात हो, चाहे प्रतिशतता हो, चाहे अपनी लाभ हानि हो। तो मैंने इसी तरीके से आपको करवाया है, चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, वो भी मैंने इसी तरीके से आपको सोल्व करवाया है। ठीक है, तो 10 को किससे गुणा करूं कि 20,000 आ जाए, नहीं पता तो इसमें इसका भाग दे लो, 1 0 से 1 0 आ गया, कट गया, सॉरी आ गया क्या, तो 2000 गुणा है तो प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा हो जाएगी। तो अपने को पूछा किसका लाभ है, बी का लाभ पूछा है। किसका लाभ पूछा है, बी का लाभ। तो बी का पूछा है तो इसको भी किससे गुणा कर लीजिए, 2000 गुणा, तो हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6। ये लो, तो बी का लाभ अपना आ गया, कितना आ गया, 6,000 रुपए अपना किसका लाभ आ गया भाई, बी का लाभ आ गया। तो इसका क्या हो गया आंसर। अब इसी तरीके से आप जब देखोगे प्रश्न नंबर 2 को, तो आपको वहां क्या मिलेगा, तो आपको वहां दिख रहा है कि पूंजी तो वही है कि जो ए बी और सी है उसने पूंजी कितनी लगाई है। तो मैं एक बार दोबारा बना लेता हूं इसी को कि अपने पास कौन कौन है भाई, ए है, बी है और सी है। तो इनकी जो पूंजी है, तो पूंजी का अनुपात तो वही कितना है, 2000, 3000 और 4000, सॉरी कितना है 5000, वही 2000, 3000 और 5000 सेम इसी की तरह, सेम इसी की तरह है। और जो समय है,
इसमें समय और आ गया, इसमें समय और ऐड हो गया। आप देख लीजिए, इसमें तो केवल क्या थी, पूंजी थी, इसमें पूंजी के साथ साथ समय और आ गया, तो अपन समय भी ले लेंगे। तो समय कितना कितना है, तो आप देख लीजिए, जो ए है वो तो अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाता है, 10 महीने के लिए लगाता है। कितने महीने के लिए लगा रहा है, ये लगा रहा है 10 महीने के लिए। और जो बी है वो कितने महीने के लिए लगा रहा है, तो देख लीजिए, जो बी है वो अपना लगा रहा है, ठीक है, 10 महीने के लिए लगा रहा है। जो बी है वो भी कितने महीने के लिए लगा रहा है, 10 महीने के लिए। तो कितना हो गया, अच्छा सॉरी, अपन ने गड़बड़ कर ली। गड़बड़ क्या कर ली, जो ए है, ए कितने महीने के लिए लगा रहा है भाई, 5 महीने के लिए। ए तो कितने महीने के लिए लगा रहा है, 5 महीने के लिए। केवल जो बी है वो बी क्या कर रहा है, केवल 10 महीने लगा रहा है। इसने बोला है ए तो अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाता है, 5 महीने के लिए। जो बी है वो कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। चलो ठीक है, जो बी है वो कितने महीने के लिए लगाया है, 10 महीने के लिए। और सी के लिए कुछ बोला ही नहीं है, सी के लिए कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये तो हमेशा ही रहा है, ये तो केवल कितने महीने रह करके गया, 5 महीने रह करके चला गया। ये कितने महीने रह करके चला गया, 10 महीने रह करके चला गया। और जो सी है इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये पूरे साल रहा है। कितने साल की बात है, अरे 1 साल के बाद में तो पूछ रहा है, तो 1 साल पूरे साल रहा। तो 1 साल का मतलब कितने महीने, अरे ये महीने में, ये महीने में, तो ये भी महीने में। कितने महीने हो गए, 12 महीने। मतलब जो सी है वो तो पूरे 12 महीने रहा। अब मैं देखूं इनका जो लाभ का अनुपात है, किसका अनुपात, लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात आपको कितना मिलने वाला है, तो देख लीजिए ये कितना हो गया। अरे मैंने बोला था जब भी अपने को लाभ का अनुपात निकालना है तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लेता हूं, या फिर मैं पहले क्या कर लेता हूं, ये देखो यहां पहले इनका अनुपात देखूंगा तो 3 0 से 3 0, तो यही कट गए सबके। चाहे लास्ट में काट देना, कोई फर्क नहीं होगा इससे, है ना। मैंने पहले ही काट दिया। अरे इनका अनुपात देखूंगा तो 3 0 से 3 0 सब में ही कट गए। तो गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 3 को इसे 10 से गुणा किया, कितना हो गया, 3 दाई का 30, और 12 पंजे 60। ये लो 12 पंजे 60। अभी तो फिर कट रहा है, किससे, 1 0 1 0 1 0 कट गया। कितना आ गया, लाभ का अनुपात कितना आ रहा है, 1 3 6 आ रहा है। मैं इसको काट करके नीचे नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह की क्या है, कमी है, वरना आपको फिर नीचे दिखेगा नहीं, मैं आगे जब सोल्व करूंगा तो, है ना। तो देखो यहां अपने को दिख रहा है कि जो लाभ है, कुल लाभ कितना हो रहा है, देखो ए को तो मिल रहा है 1 रुपये, बी को मिल रहा है 3 रुपए, और सी को मिल रहा है 6 रुपए। तो कुल मिला के कितना हो गया, 1 3 और 6, कुल मिला के कितना हो रहा है, 1 और 3 4, 4 और 6 10। ये लो कितना हो रहा है भाई, 10 हो रहा है। लेकिन कुल लाभ 10 थोड़ी है, वही इसी प्रश्न की तरह इसमें भी कितना, देखो कुल लाभ, अरे 1 साल के अंत में लाभ कितना हुआ, 20,000 रुपए का हो रहा है। तो कितना गुणा है, 10 को किससे गुणा करूं कि 20,000 आ जाए। तो 1 0 से 1 0 तो कट गया, कितना गुणा, 2000 गुणा। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा हो जाएगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा हो जाएगी। तो यहां अपने को यहां भी किसका पूछा, बी का। तो मैं क्या कर लूंगा, इस बी को भी किससे गुणा कर लूंगा, 2000 से। तो 2 तिया 6000 रुपए। ये लो इसका लाभ कितना आ रहा है भाई, 6000 रुपए आ रहा है। यहां भी कितना आ रहा था, 6000 रुपए। ये तो केवल एक संयोग है कि इनका मान क्या आ गया, समान आ गया। जैसे आप देखोगे यहां आप देखते ए का लाभ देखते, तो ए को भी किससे गुणा करते, 2000 से, तो कितना आ जाता, 4000। जैसे यहां देखोगे ए का लाभ कितना, 2000 से गुणा करोगे तो केवल कितना आएगा, 2000। फर्क होता है जब अपने को पूंजी और समय दे देता है, केवल यहाँ पूंजी है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये ध्यान रखना है। मैंने केवल एक ही चीज आपको बताई है कि जो लाभ का अनुपात है वो केवल किस पर निर्भर करता है, पूंजी पर और समय पर। यदि केवल पूंजी दे रखा हो तो पूंजी का अनुपात होगा, वही किसका अनुपात होगा, लाभ का अनुपात। जैसे यहां मैंने किया, केवल पूंजी दे रखी थी तो जो पूंजी का अनुपात आया वही अपना किसका अनुपात हो गया, लाभ का। कई बार ऐसा होता है केवल समय दे देता है तो जो समय का अनुपात है वही किसका अनुपात होगा, अपना लाभ का। अरे जो समय का अनुपात हो जाएगा वही अपना किसका अनुपात हो जाएगा, लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो उसको भी अपन सोल्व कर लेंगे उसी प्रकार से। और देखो ये जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया है, इसी प्रकार का
आपको रीट में क्वेश्चन पूछ रखा है, बस संख्या चेंज थी, तो उसको भी मैं आपको अंत में करवाऊंगा कि क्या आया था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था इसी प्रकार का। तो चाहे आप देख लीजिएगा, रीट का पेपर उठा करके देखोगे 2015 का, तो उसमें आपको इस प्रकार का मिल जाएगा क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूंजी भी आ गई और समय भी आ गई, तो मैंने समय भी आ गई क्या है ना। तो आप क्या करोगे, पूंजी और समय को गुणा कर लेते हैं तो किसका अनुपात आ जाता है, अपना लाभ का, और अपन हल कर लेते हैं। इस तरीके से अपन कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो उसको अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, जिस प्रकार से अपन और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार के। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि जो मिथिलेश है, मिथिलेश ने 48,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू किया। फिर क्या हुआ, 7 महीने बाद 56,000 रुपये लगा करके कौन शामिल हो जाती है, विद्या शामिल हो जाती है। तो ये इसका मतलब यहाँ पर लोग कितने, केवल 2 ही है। एक तो कौन है, मिथिलेश है, और एक कौन है, विद्या है। केवल और केवल 2 जने हैं यहाँ। तो इन 2 जनों की मैं बात करूंगा। मैंने लिख लिया मिथिलेश और विद्या। एक तरफ अपने पास में क्या लेंगे भाई, पूंजी का अनुपात लेंगे। एक तरफ तो मैं क्या ले लेता हूं, पूंजी, और एक इसमें समय भी तो है, तो समय भी अपना आएगा। अब यहां अपने पास में क्या है, देखिए जो मिथिलेश है वो कितने रुपए लगा रहा है। तो आपको ध्यान है कि जो मिथिलेश है उसने 48,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू किया था। चलिए ठीक है, 48,000 रुपये लगाया। और जो विद्या है ये कितने रुपए लगा करके आ रही है, 56,000 रुपये लगा करके आ रही है। कितने रुपए लगाए इसने, 56,000 रुपये। तो पहले तो आप देखिए इनका अनुपात देखिए, देखो 3 0 से 3 0 कट गए, ये और कट रहा है, और किससे, ये 4 से कट रहा है। किससे कट रहा है भाई, 4 से। तो 4 से काटे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बच गया 1, 4 चौक 16, ये लो 12 और 14। फिर किससे कट रहा है, 2 से। तो फिर मैं 2 से फिर काट लेता हूं, तो 2 से कट रहा है तो कितनी बार, 6 बार, और ये कितनी बार, 7 बार। मतलब जो मिथिलेश है और जो विद्या है इनकी पूंजी का अनुपात कितना है, 6:7 है। अनुपात कितना हो गया, 6:7। ठीक है, चलो 6:7 हो गया। फिर समय देखता हूं, तो इसने क्या बोला है कि जो मिथिलेश के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, कितने समय रहा, कुछ बोला क्या, नहीं बोला। केवल ये बोला है कि जो विद्या है वह 7 महीने बाद आई है। पिछले वाला क्वेश्चन में तो क्या था कि इतने इतने समय डायरेक्ट दे दिया था। यहां इसमें क्या बोला है, थोड़ा सा चेंज है कि जो विद्या है वो 7 महीने बाद आ रही है। अच्छा 7 महीने बाद आई, तो 7 महीने बाद आई इसका मतलब, अरे व्यापार कितने साल तक चला, 1 साल तक। लिखा हुआ ना कि 1 वर्ष के अंत में लाभ बांटा, तो 1 साल तक लिए व्यापार चला। तो 1 साल तक व्यापार चला और ये कितने महीने बाद आई थी, 7 महीने बाद आई। तो इसका मतलब ये कितने महीने, केवल 5 महीने। ठीक है, कैसे, अरे 7 टोटल 12 महीने हैं। टोटल कितने महीने हैं, 12। उनमें से 7 महीने तो खाली निकल गए ना विद्या के। अरे 7 महीने तो इसने कुछ किया ही नहीं था, ये आई कब थी, 7 महीने बाद। तो बाकी बचे कितने महीने, 5 महीने बचे, घटा लो 12 में से 7, तो बचे कितने, 5 महीने। तो विद्या कितने महीने रही, 5 महीने रही है केवल। ठीक है, अरे 12 महीने, साल में 12 महीने, तो शुरू के 7 महीने तो आई नहीं थी, 7 महीने बाद आई है। तो 7 महीने बाद आई तो कौन सा महीना, 8वां महीना, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए। तो 5 महीने रही और मिथिलेश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये पूरे के पूरे कितने महीने रहा, 12 महीने। तो मैंने बोला था कि जब अपन किसका अनुपात देखे, लाभ का अनुपात देखे, तो इनको क्या कर लेते हैं, गुणा। तो कितना हो गया, 12 6 72, 12 6 72, और 7 पंजे 35, ये लो 7 पंजे कितना हो गया, 35 हो गया। ये तो हो गया 12 6 72 और 7 पंजे 35 हो गया। तो देखो इसको तो मिलेंगे, मिथिलेश को तो कितने रुपए, मिथिलेश को तो मिलेंगे 72 रुपए, और जो विद्या है इसको कितने मिलेंगे, तो इसको मिलेंगे 35 रुपए। यदि कुल लाभ कितने का हो तो वो आप देखिए, कुल देखोगे तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 और 3 10 हो गया, यही तो हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 107 रुपए। यदि कुल लाभ अपना 107 रुपए हो तो मिथिलेश को तो इतने मिलेंगे, विद्या को इतने मिलेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कुल लाभ अपना 107 नहीं है, कुल लाभ अपना कितना है, देख लीजिए वहां से, कुल लाभ अपना कितना दे रखा है, 5,800
₹85। तो इसका कितना गुना है अब आप खुद देख लीजिए। अब नहीं पता, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी दे दी है। मैंने खुद इसी प्रकार का क्वेश्चन लिया कि ताकि आपके कैलकुलेशन भी समझ में आ जाए, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हुई, इसलिए मैंने थोड़ी सी संख्या इस प्रकार से ली है। तो आप क्या करोगे, 107 को किससे गुना करोगे ये आ जाए, नहीं पता चले तो इसमें इसका भाग दे लीजिए। तो मैं भाग दे लेता हूँ, तो भाग दूंगा किसमें, ये अपना क्या है 5,885 में किसका 107 का। तो दिख रहा है 5 बार गया सीधा सीधा, ठीक है। कितना आ गया 7 पंजे 35, 535 है ना। फिर घटाओगे तो कितना आ गया 3, ये कितना हो गया 5 और ये कितना 5, ठीक है। तो 5 छाप लिया मैंने। फिर कितनी बार जाएगा 5 बार जा रहा है, दिख रहा है साफ साफ है ना। अरे वही 535, ठीक है। तो कितनी बार, अरे कितना गुना है 55 गुना है। 107 को किससे गुणा करूँ कि आ जाए, तो 55 से गुणा करने पर जिसका भी पूछा है उसको 55 से गुणा कर लो। यदि मिथिलेश का पूछता तो मिथिलेश को किससे गुणा कर लेता मैं 55 से, तो आंसर आ जाता। लेकिन मिथिलेश का नहीं पूछा है, यहाँ किसका अनुपात, ये सॉरी किसका अनुपात क्या, किसका लाभांश पूछा है अपने को, विद्या का। तो मैं विद्या का लाभांश निकाल लेता हूँ, किससे गुणा करूंगा इसको 55 से। तो 55 से गुणा करोगे तो इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 55 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 55 को 35 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 55 को 35 से गुणा करते हैं तो हो गया कितना 35 है। तो 3 3 9 105, तो 5 5 1 1 देख लेना, जो भी आपको आता है तो वो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। शायद यही आने वाला है। 135 का मैंने क्या किया, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ठीक है। अपन क्या करते हैं 5 से करना एक बार, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 पंजे कितना हो गया 25, 5 पंजे 5 थी 15, 15 और 2 17, तो आएगा कितना, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया ना। तो ये हो जाएगा 5, 7 और 5 12, 12 का 1, 7 और 8 8 और 1 9, ये लो आपको कितना मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। ये लीजिए 1925 रुपये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए आज के वीडियो लेक्चर का ले लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। आज केवल बेसिक है, कल इसके और क्वेश्चन जो अगला स्टेप है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहले आज अपन इसको डाउट क्लियर कर लेते हैं। अंतिम डाउट है अपने पास में, ये दे रखा है कि जो हेमंत है, हेमंत कितने रुपए लगा रहा है 50,000 रुपये। तो हेमंत 50,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू करता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 8 महीने बाद कौन आ जाता है, 8 महीने बाद संदीप आ जाता है। 8 महीने बाद संदीप आ जाता है और फिर और कितने रुपए लगा करके आता है 70,000 रुपये लगा करके आता है, ज़्यादा रुपए लगा करके आ रहा है। फिर क्या बोला है, ये बोल रहा है कि 3 साल के अंत में, जब कितने साल हो जाए 3 साल हो जाए, तो 3 साल के बाद में ये क्या करते हैं अपने लाभ का बंटवारा करते हैं। अरे समय दे रखा है कितने साल, 3 साल बाद में लाभ का बंटवारा करते हैं। इतने समय तो क्या था पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में तो क्या था केवल 1 साल के अंत में। लगभग बात अपन साझेदारी में होती है वो 1 साल के अंत में अपन क्या करते हैं लाभ का बंटवारा कर लेते हैं। अरे कोई भी पार्टनरशिप हो, लगभग अपन क्या करते हैं जब हिसाब करते हैं तो 1 साल के बाद में तो करते हैं। लेकिन ये किसके बाद में बोल रहा है, ये कितने साल की बात कर रहा है 3 साल की बात। या थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ट्विस्ट क्या है कि 3 साल के लास्ट में वो बंटवारा करता है अपने लाभ का। तो ये पूछ रहा है कि जो लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। केवल और केवल लाभ का अनुपात पूछा तो निकाल लेंगे। तो है कौन कौन, एक तो अपने पास कौन है भाई हेमंत है, और एक कौन है संदीप है, ठीक है। एक तो पूंजी का अनुपात, तो पहले देखो पूंजी किस अनुपात में लगा रहे हैं, और एक अपने पास किसका अनुपात, समय का अनुपात। तो पूंजी का अनुपात तो आपको ध्यान में है कि ये कितना रुपए लगा रहा था हेमंत, तो हेमंत लगा रहा था, लिख रखा है यहाँ कि हेमंत तो कितने रुपए लगा करके व्यापार शुरू करता है 50,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू करता है। और संदीप कितने रुपए लगा करके आ रहा है 70,000 रुपये लगा करके आ रहा है। और समय देखो, समय हेमंत का तो कितना रहेगा, हेमंत के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो कुछ नहीं बोला तो ये पूरे के पूरे कितने साल रहेगा 3 साल।
3 साल क्यों? ध्यान है, क्योंकि लाभ का बंटवारा कितने साल के बाद में कर रहे हैं अपन? 3 साल के बाद कर रहे हैं। तो यहाँ कितने साल होगा? समय जो रहेगा वो 3 साल का है कुल मिलाकर के, 3 साल का है ना। तो कुल मिलाकर के तो हेमंत तो पूरे साल ही रहा। क्या हेमंत तो पूरे साल रहा? पूरे साल मतलब पूरे 3 साल रहा, पूरे समय रहा। तो पूरे 3 साल का मतलब कितने महीने? 12 × 36, पूरे 36 महीने रहा। अरे 1 साल में 12 महीने, तो 3 साल में 12 × 36 महीने। और ये जो संदीप है वो 36 महीने में से शुरुआत के 8 महीने तो आया नहीं था। अरे आया कब? शुरुआत के जब 8 महीने कंप्लीट हो गए तब आया। तो 36 में से 8 घटा लो। अरे 8 महीने तो शुरू कर रहा नहीं ना। जो संदीप है टोटल 36 महीने हैं, लेकिन आया कब? 8 महीने बाद आया। 8 महीने बाद अब आया। तो इसकी जो पूंजी लगी वो केवल आगे ही तो लगी। अरे पूरे शुरू के 8 महीने तो ये रहा ही नहीं। तो 8 महीने घटा लो। तो 8 महीने घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 28। 28 ही तो मिल गया। 36 में से 8 घटा लीजिए तो कितना मिल गया? 28 महीने तक रहा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इनके लाभ का अनुपात। तो पहले मैंने बोला था कि पहले इनका अनुपात निकालो। कट रहा है, ठीक है। ये भी कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। आपस में कट रहा है किससे? 4 से। 4 नाम 36 और 4 समते 28। तो गुणा कर लो। अरे केवल किसका अनुपात पूछा है अपने को? केवल और केवल लाभ का अनुपात पूछा है। केवल और केवल अनुपात ही पूछा। तो अनुपात क्या आ गया? 9 पंजे 45 और 7 7 49। तो इनका क्या आ गया? लाभ का अनुपात आ गया। किसका? हेमंत और संदीप का। क्वेश्चन में उल्टा भी कर सकता है। क्वेश्चन में पूछ सकता संदीप और हेमंत का अनुपात बताओ, लाभ का अनुपात। तो संदीप और हेमंत का पूछा है तो पहले संदीप का लिखना पड़ेगा और बाद में हेमंत का लिखना पड़ेगा। तो संदीप और हेमंत का पूछे तो पहले संदीप का लिखो 49 और अनुपात फिर हेमंत का लिखना। हेमंत का कितना? 45। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चंस है इनको अपन सोल्व करेंगे। इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस मिले तो आप उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। बाकी जो नेक्स्ट जो स्टेप जो है, जो आगे के जो कुछ टाइप है उनको अपन करेंगे कल। आज के लिए केवल इतना ही।